अनुभव। हम बात कर रहे हैं कि महामारी के महालुटेरों की क्या स्थिति आन पड़ी है कि एक तरफ इंसानी जिंदगी को बचाना अपने आप में चुनौती और दूसरी तरफ कुछ लोग ऑक्सीमीटर, स्टीमर, रेमडेसिविर या दूसरी अन्य चीजें हैं उनकी एक तरीके से कालाबाजारी कर रहे हैं। लखनऊ में क्या स्थिति बनी हुई है, अनुभव? देखिए, बिल्कुल एक तरफ तो ये महामारी है, ऐसे में जहाँ तमाम सारे लोग दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, वहीं इसी राजधानी लखनऊ में तमाम सारे ऐसे धंधेबाज हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ऑक्सीमीटर या हम कहें कि जिंकोविट या एजिथ्रोमाइसिन, ये दवाओं की कमी नहीं है, बल्कि इस लखनऊ में तो बीते 3 दिन लगातार नकली इंजेक्शन, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको नकली यहाँ पर बेचने वाले 3 दिन से लगातार पकड़े जा रहे हैं। आज भी 4 लोग पकड़े गए हैं, 2 दिन पहले भी 4 लोग पकड़े गए हैं। उससे पहले अमीनाबाद पुलिस ने भी 4 लोगों को पकड़ा था। उनके पास से तो एक बड़ी खेप उस इंजेक्शन की, नकली इंजेक्शन की बरामद हुई थी। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं आज के समय में मानवता को भी शर्मसार कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है। हालांकि सरकार ने कई सारे जो ऐसे लोग पकड़े गए, धंधेबाज पकड़े गए, कालाबाजारी करने वाले, उनके खिलाफ एनएसए तो लगाया है, लेकिन ज़रूरत है कि ऐसे समय में और भी लोग अनुभव 44 लोग अभी तक पकड़े जा चुके हैं। तो क्या ये जो 44 लोग पकड़े गए हैं ये सिर्फ लखनऊ से ही है, लखनऊ के अलग अलग जगह से है, क्या स्थिति है? देखिए, इसमें लखनऊ भी शामिल है। लखनऊ से तकरीबन 12 के करीब लोग पकड़े गए हैं, कुछ कानपुर में पकड़े गए हैं। इसी तरीके से अलग अलग जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वहाँ पर ये लोग पकड़े गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो लखनऊ की है, क्योंकि बीते 3 दिनों से, जैसा हमने कहा, लगातार इस तरीके के नकली इंजेक्शन बेचने वाले, नकली दवाएँ बेचने वाले वो लगातार पकड़े जा रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा, इनके खिलाफ उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो लखनऊ में लोग पकड़े गए थे उसमें 2 डॉक्टर भी थे। आप ये सोचिए, जिस आपदा काल में, इस महामारी में जो डॉक्टर भगवान का रूप है, वही डॉक्टर जो है वो इस काले धंधे में शामिल थे। इसके अलावा अभी 4 लोग जो पकड़े गए उसमें कुछ जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो शामिल है। तो कहीं ना कहीं इस महामारी के बिल्कुल अनुभव, तो स्थिति बेहद खराब है। कुछ लोग महामारी के महाल लुटेरे हैं जो कि बाजार में घूम रहे हैं। और वाराणसी चलते हैं नीतीश, वाराणसी में क्या स्थिति है? संपादक जी, स्थिति यहाँ पर भी कुछ ठीक नहीं है। अगर बनारस कहें तो पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा की मंडी यहाँ पर मौजूद है, सपसागर दवा मंडी। और दवा की मंडी में अगर बात करें बनारस शहर की, तो यहाँ की जो दवा की दुकानें हैं, अगर यहाँ पर दवाओं की कमी हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? साफ तौर पे इशारा कहीं ना कहीं जो जमाखोर हैं, जो लुटेरे हैं, उनकी ओर हो रहा है। आपको बता दें कि जितनी भी दवा की दुकानों पर हमने बातचीत की, वहां पर से दवाएं गायब थी। कई जगहों पर मल्टीविटामिन, विटामिन की कैप्सूल थी ही नहीं, जिंकोविट जैसी कैप्सूल थी ही नहीं। जब पूछा तो पता चला कि इसकी डिमांड ज़्यादा है और लोग इसको ज़्यादा खरीद लिए। तो जब ज़्यादा खरीद लिए तो उपलब्धता क्यों नहीं हो पाई? ये सारे सवाल थे। और इसके साथ ही ऑक्सीमीटर की बात करें, ऑक्सीमीटर तो यहाँ आसमान छू रहे हैं। लोकल जो कंपनी के ऑक्सीमीटर हैं वो 1200 से 1500, अगर अच्छी कंपनी का ऑक्सीमीटर आप लेते हैं तो 2000 से 2500 तक यहाँ ऑक्सीमीटर मिल रहे हैं। आम जनता की पहुंच से कहीं बहुत ऊपर तक ये हैं इनकी कीमतें। लेकिन इसके साथ ही वाराणसी का प्रशासनिक अमला भी ये दावा कर रहा है कि अगर कहीं भी जमाखोरी की शिकायत मिली या पकड़े गए तो कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि अब तक जो जमाखोरी कर रहे हैं वो प्रशासन की नज़र से कैसे बच रहे हैं और कब वो प्रशासन की पकड़ में आएंगे। संपादक जी।